हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी सेंटर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विज्ञान भौतिकी के सेकेंड चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी कि किसी शब्दकोश जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। यानी कि 5 सेंटीमीटर दूरी का जो उत्तल लेंस है उसका हम प्रयोग करते हैं डिक्शनरी के शब्दकोश में वर्ड को देखने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। यानी कि किस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस। यानी कि अवतल जो लेंस है उस लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। यानी कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर होगा तो लेंस का क्षमता यानी कि इसके डायोप्टर का क्या मान होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्लस में 5 डायोप्टर। यानी कि +5 डायोप्टर जो होगा, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का क्षमता होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। यानी कि लेंस में मुख्य फोकस का जो संख्या होता है दोस्तों 2 होता है। यानी कि 2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि किस लेंस का वह कौन सा लेंस है जिसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है इसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है दोस्तों ऑप्शन बी, sin I बटा sin R। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस में आवर्धन यानी कि m बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन का जो वैल्यूएशन होता है ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर होगा v बटा यू के। v बटा यू के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 डायोप्टर यानी कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकासांतर होता है। यानी कि फोकसांतर होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 50 सेंटीमीटर। यानी कि 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर जो होता है 50 सेंटीमीटर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाला जो है उत्तल लेंस का क्षमता कितना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 डायोप्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। यानी कि एक उत्तल जो लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। यानी कि समान, वास्तविक और समान प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। फोकस दूरी जो है उसके दुगना दूरी पर रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के उपयुक्त नहीं है। यानी कि इस पदार्थ को लेंस बनाने का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिट्टी। यानी कि मिट्टी के द्वारा लेंस का निर्माण नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तनांक का कोण होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री जो होगा सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण का लंबवत आपतित होता है। तो यहाँ जो आपतन कोण बनता है 0 डिग्री का बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण कोणीय विचलित होगा। यानी कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण कोणीय विचलित होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, I-R। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक ही किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। यानी कि यह जो प्रकाश है बिना मुड़े सीधा निकल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो बाल्टी है, बड़ी बाल्टी, उसका गहराई कम मालूम पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। यानी कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम में विरल माध्यम में प्रवेश करने पर
आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच क्या संबंध रहता है। यानी कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण बीच में क्या संबंध होता है। तो इसका सही उत्तर होगा अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती है तो दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रिज्म की ओर, यह प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ता है। यानी प्रकाश किरण जब हवा से कांच के प्रिज्म अपवर्तन के सतह से होकर प्रवेश करता है तो दूसरा अपवर्तन सतह जो होता है बाहर की ओर निकलता है और वह मुड़ता हुआ कहाँ जाता है, प्रिज्म के आधार की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस की अपवर्तित होकर किस बिंदु पर मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रतिबिंब बिंदु। यानी कि प्रतिबिंब बिंदु जो होता है इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिट्टी। यानी कि ये दोस्तों जो आगे भी क्वेश्चन पहले भी था, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बना सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि अपवर्तनांक का कोण I तथा अपवर्तन का कोण R हो तो साइन I बटा साइन R बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, n2 बटा n1 के। यानी कि n2 बटा n1 के यह बराबर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का अपवर्तनांक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1.30। यानी कि 1.30 जो होता है बेंजीन का अपवर्तनांक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1.54। यानी कि 1.54 जो होता है खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किसी स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। यानी कि फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। यानी कि फोकस और लेंस के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के समय क्षितिज के नीचे जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है प्रकाश का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है सूर्य कुछ समय बाद और कुछ समय पहले तक दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2f पर ही बनेगा। यानी कि फोकस पर ही बनेगा। तो आज हम यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इसे पूरा अच्छी तरह से याद कर लें। धन्यवाद।